दोस्तों आज हम यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 100 ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो हर एग्जामिनेशन में आते थे, आते हैं और आते ही रहेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी फिल्म के क्षेत्र में या डी विज्ञान के क्षेत्र में? तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 7 अप्रैल, 8 दिसंबर या 8 मार्च? दोस्तों सही जवाब होता है इसका 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सनशाइन में कौन सा विटामिन होता है, या मैं कहूं सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप में कौन सा विटामिन होता है? तो सही जवाब आपको देना था यहाँ पर विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है सनशाइन से या सूर्य की रोशनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियां को धोने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन ए नष्ट नहीं होता, विटामिन डी भी नहीं होता, विटामिन ई भी नहीं, विटामिन सी जो होता है ना, अगर सब्जियों को छील लिया जाता है और उसे फिर धुला जाता है तो विटामिन सी दोस्तों इसका नष्ट हो जाता है। भाई केचुए की कितनी आंख होती है? दोस्तों केचुआ आप सभी ने देखा होगा, केचुए की कोई भी आंख नहीं होती है, कोई भी नेत्र नहीं होता है। भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या दोस्तों यहाँ पर भाग 4? आपको मैं बताना चाहूंगा भाग 4 में दोस्तों भारत के संविधान में आप मूल कर्तव्यों का वर्णन देख सकते हैं भाग 4 में। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो दोस्तों संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 से संबंध रखता है। आशा करता हूं आप सभी के जवाब अभी तक सही निकल रहे होंगे। हैजा, हैजा दोस्तों एक रोग है, ये किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण, जीवाणुओं के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंगस के कारण? क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं दोस्तों तो जीवाणुओं के कारण जो होता है हैजा रोग होता है, याद रखिएगा। जोजिल दर्रा, जोजिल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या दोस्तों सिक्किम? आपको सही जवाब होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, याद रखें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? ये हल्दी घाटी युद्ध की अगर याद आती है आपको तो ये युद्ध जो था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। फिर रेबिस का टीके की खोज किसने की थी? जो रेबिस का टीका है दोस्तों इसकी खोज जो है ये लुई लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? भाई आयरन की कमी मतलब लोहा तत्व की कमी। अब लोहा तत्व की कमी होती है तो रक्त की कमी हो जाती है, मतलब रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? जवाब सही होगा दोस्तों इसके लिए सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ है? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1956 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलेंगे, भाई प्रतिरोध जिसे हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? दोस्तों जूल तो कार्य का होता है इसलिए सारे नहीं होंगे। ओम, ओम जो है दोस्तों ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। आगे चलेंगे, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? ये मायोपिया क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष है मायोपिया। दोस्तों इसमें क्या होता है, निकट की चीजें साफ दिखाई, निकट की जो चीजें होती है दोस्तों ये क्या होता है, उस व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, तो इसे हम मायोपिया कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों किस स्थान पर दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं तो वो दिया हुआ था उन्होंने सारनाथ में। कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था, याद करिएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात कर रहे हैं आप तो नागल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है, आप जानते हैं, आई थिंक आपने भी यही कहा होगा। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है, इसलिए इसे मैंने इंक्लूड किया है। भाई ये आपको देखने को मिलेगा बेलगांव में।
कहां पर मिलेगा दोस्तों? बेलगांव इसका सही जवाब होगा। किस देश में पहला निपन के नाम से जाना जाता था? भाई किसे निपन कहा जाता था पहले? तो चीन को नहीं कहा जाता था, वियतनाम को भी नहीं, श्रीलंका को भी नहीं, प्यारे दोस्तों जापान को पहले निपन के नाम से जाना जाता था। आप इसे याद रखें। भाई काला शीशा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने एक दिन आपसे यूट्यूब में भी पूछा हुआ था। भाई कोयले को नहीं, यूरेनियम को नहीं, कार्बन को नहीं, ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा के नाम से जाना जाता है। आप बिल्कुल अपने जहन में ये बात बिठा लें, काफी अहम है। अगला क्वेश्चन आता है उजला सोना। भाई उजला सोना क्या है दोस्तों? तो उजले सोने की जब बात आ रही है तो उजला सोना होता है कपास। कोयला नहीं होता, चाय नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, प्यारे दोस्तों कपास होता है उजला सोना। मछली के हृदय के कितने प्रकोष्ठ होते हैं? भाई मछली की जब भी आपको प्रकोष्ठ पूछा जाए तो आप याद कर लेना, सम जो इवन नंबर होता है पहला वो क्या होता है? 2। तो यही आपको याद रहेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंध रखता है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप 25 जवाब दोस्तों इसका बी होगा गोल्फ। ये गोल्फ से संबंध रखता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील दोस्तों यहाँ पूछी जा रही है। आपको जवाब देना था गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे चलते हैं, इंडिका किसकी रचना है? आई थिंक मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन और हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन याद है। मेगास्नीज की रचना है इंडिका, आप सभी जानते हैं। 2 मिनट के लिए आपको बीच में रोकूंगा, इसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप लोग ने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एजुकेशन फॉर यू नाम है, जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे एजुकेशन फॉर यू टाइप करेंगे हमारा ऐप आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह की जीके ट्रिक्स या आप कहिए कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं सीटेट यूपी टेट के लिए, साइंस का सोशल साइंस का सारे कोर्स उसमें अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की है, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड करना। फेसबुक से लॉगिन नहीं करना, फेसबुक थोड़ा सा ब्लॉक चल रहा है। गूगल या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी लाख बख्श किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जवाब इसमें होगा आपका कुतुब बिन ऐबक। भी लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुब बिन ऐबक को कहा जाता है। भाई 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई आजकल तो 1 रुपए का नोट देखने को भी नहीं मिलता है। हस्ताक्षर इसमें देखने को मिलते हैं आपको वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर मिलते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर मिलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात आती है तो भाई आप यहां पर लगा सकते हैं मुंबई इसके लिए सही जवाब है। आगे चलते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया है? ये जामा मस्जिद कहिए, ताजमहल कहिए, किसके द्वारा बनाया गया है? ये शाहजहां के द्वारा बनाए गए हैं। आगे की तरफ चलेंगे, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा, भाई हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों इसका सही जवाब होता है दूसरे का दिल्ली। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस का निर्माण किया था? भाई गुजरात में जो विजय हुई थी उसे यादगार बनाने के लिए जो अकबर महोदय जी थे, इन्होंने अगर आप देखेंगे तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था दोस्तों? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? भाई अकबर और हेमू के बीच पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी दोस्तों। आगे चलेंगे, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव डाली थी? भाई कौन सा ऐसा युद्ध था जब भारत में मुगल राज्य की युद्ध नींव डली थी? तो वो था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे चलते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमों को प्राप्त किया था? मतलब मुगल चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी? तो दोस्तों वो था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। किस शासक ने पट्टा और काबुलियत की प्रथा का आरंभ किया था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ऑप्शन इसका राइट था शेरशाह। शेरशाह के शासनकाल में ये लागू किया गया था। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कहां पर है? भारत में चारबाग शैली का मकबरा दोस्तों कहां पर है? क्या इसे आप हुमायूं का मकबरा कहते हैं, अकबर का, जहांगीर का, या कहते हैं औरंगजेब का? दोस्तों ये इसे कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। आगे चलते हैं,
कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? दोस्तों सही जवाब होगा बीबी का मकबरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी स्थित है। बीबी का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी गई है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है भाई? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। जवाब दोस्तों मैं कहूंगा बी होगा औरंगजेब। औरंगजेब को यहाँ पर जिंदा पीर कहा जाता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले। सभी लोग जितने लोग आते चले जा रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करते चले। और रात 9 बजे लाइव क्लास होती है, आपको उनमें भी सभी को मिलना है। आगे चलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 यानी 1526 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग। फिर दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही की बात करें तो भाई ये चालू किया गया था अकबर के द्वारा। आगे चलते हैं। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो 13 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाता है। बहादुर शाह सेकेंड जो है या बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल सम्राट थे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है? क्वेश्चन नंबर 14। जवाब था डी शाहजहां। शाहजहां ने दोस्तों यहाँ पर मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, स्थानांतरित किया था। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? भाई ये हुआ है, आप जानते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब का भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आगे चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 16। जवाब डी होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी हुई है, आप सभी जानते हैं। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? दोस्तों तो दिल्ली का जो पुराना किला है ये शेर शाह के द्वारा बनवाया गया है। अकबर ने किसे कवि राज्य की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कवि राज्य की उपाधि दी थी? तो दोस्तों वो दी हुआ था बीरबल। बीरबल को अकबर ने कवि राज्य की उपाधि दी हुई थी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में दोस्तों मोती मस्जिद बनवाई थी? तो उन्होंने बनवाई हुई थी आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद बनवाई हुई है। आगे चलते हैं। शाहजहां का मूल नाम क्या था? भाई शाहजहां का मूल नाम दोस्तों क्या था? खुरम। खुरम जो था ये शाहजहां का मूल नाम था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। मछली के हृदय कितने कक्ष होते हैं? तो आपको अभी अभी बताया था, आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है ये, 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवा का वेग को मापने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये हवा का वेग जो मापता है वो होता है आपका एनीमोमीटर। क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। भारत का विस्मार किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का विस्मार कहा जाता है। आशा करता हूं आपको याद रहेगा। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना हुआ था? ये भाई बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शिक्षा का जो अधिकार है ये दोस्तों कब मौलिक अधिकार बना था? तो अप्रैल 2010 को ये मौलिक अधिकार बना था, शिक्षा का अधिकार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रभावशाली शासन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली भी नहीं है, स्थानीय परिवहन भी नहीं है। दोस्तों ईंट के बने हुए घर जो हैं, जो इनके घर सुव्यवस्थित थे, ईंट के बने हुए थे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। मोबाइल फोन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था, आप जानते हैं। भारतीय संसद प्रणाली का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आई थिंक, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और जवाब होगा डी। और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर भी करना। और इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप में और टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, उसको कैसे लेना है आपको अंत में बताऊंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये है पिंगली वेंकैया ने भारत के ध्वज का डिजाइन तैयार किया हुआ है। काफी अहम क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों से लगती है? क्वेश्चन नंबर 9 और सही जवाब होगा दोस्तों डी कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए इसके लिए सही जवाब होगा। आइंस्टाइन की विशेषता सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था?
तो दोस्तों इसके लिए सही जवाब है 1905 में ये प्रस्तावित किया गया था। भूटान की राजभाषा कौन सी है? भाई हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, खामेर भी नहीं है दोस्तों, जवाब होगा डी जोंगाखा। जोंगाखा जो है भूटान की राजभाषा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12, सही जवाब दोस्तों इसका सी होगा 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मेक इन इंडिया का प्रतीक कौन सा बना है? भाई आप आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि जो मेक इन इंडिया है इसका प्रतीक क्या है, एक शेर है, तो आप लगा सकते हैं कोंक से बना हुआ एक शेर। आगे चलते हैं, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 14 नंबर का जवाब होगा सी 1974 में दोस्तों ये परीक्षण किया गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सही जवाब इसका था GV मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, मानव शरीर की कुल कितनी अस्थियां होती है? सॉरी अस्थियां नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है मांसपेशियां। अगर अस्थियां पूछता तो हम लगा देते 206, और मांसपेशियां पूछ रहा है तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है मानव के शरीर में कुल। भाई हीटर आपने देखा होगा, हीटर का तार किसका बना हुआ होता है? हीटर का जो तार होता है दोस्तों ये बना हुआ होता है आपका नाइक्रोम का। किसका बना हुआ होता है? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? भाई इंसुलिन जो है दोस्तों ये अग्नाशय में स्रावित होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करती है? तो भाई रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने देखा होगा फ्रियोन गैस जो होती है वो शीतल करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कृत्रिम पैर हैं? भाई कृत्रिम पैर हैं तो जवाब होगा जयपुर फुट। जयपुर फुट दोस्तों एक प्रकार के कृत्रिम पैर हैं। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? भाई मानव जीव की स्वाद कलिकाओं की बात कर रहा है तो 2000 से लेकर 8000 के आसपास ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आई थिंक आप लोग जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों टमाटर में लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन के कारण इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। रक्त को जमने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ तो कैल्शियम की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? भाई विश्व के सबसे बड़े पुष्प की बात करूं तो ये होगा आपका रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है, सबसे बड़ा पुष्प है। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी को कहूंगा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। उसके जीके वाले सेक्शन में जाकर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीके ट्रिक्स और हर एक प्रकार का जीके और डेली करंट अफेयर्स हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। यहाँ सारे कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। क्विज लगा सकते हैं, आप वीडियो दे सकते हैं, बहुत कुछ इस ऐप में आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आप जाकर सर्च करें एजुकेशन फॉर यू। दोस्तों आप सभी को मिलना है रात 9 बजे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहुंचा दी जाएगी। और आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।